आज सबको नमस्कार। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस इन.com से ये वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो का जो शीर्षक है ज्ञान के टेट्राहेड्रन क्या है। जिन लोगों को ज्ञान के एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा उनको पता होगा ज्ञान के स्टडीज में एक फिगर रहता है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें स्टडी होता है, जिसको टेट्राहेड्रन माना जाता है। ये जो टेट्राहेड्रन है ये दिखता ऐसे ही है। ये पिक्चर आप देख रहे हो गए, एक टेट्राहेड्रन को मैंने एक स्फीयर के ऊपर में बैठाया है। ये जो टेट्राहेड्रन होता है उसका बेस होता है एक ट्रायंगल, त्रिकोणीय जैसा एक चीज होता है। उसके तीनों साइड में 3 ट्रायंगल लगे हुए होते हैं, तो यही होता है एक टेट्राहेड्रन। बट जो ज्ञान का टेट्राहेड्रन है ये थोड़ा सा हटके है। इसमें नेचुरल नंबर को एक पंक्ति में, एक ये जो संख्या है जो 1 से लेके आपका इंफिनिटी तक जो संख्या होता है उसको एक ऑड सीरीज में हम अरेंज करते हैं। अगर ज्ञान के टेट्राहेड्रन को आप देखें वो ऐसे ही दिखाया जाएगा जैसे कि मेरा स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसी तरह से दिखेगा। यानी कि हम पहले जो नंबर है उसको जो है हम 1 नंबर को एक सेंटर में रखेंगे एंड जो भी हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर है उसका ऊपर में रहेगा। उसके बाद में 5वां नंबर से लेके 9 तक रहेगा। इसी तरह से ये जो अरेंजमेंट है ऐसे चलते रहेगा। अगर आप इसमें काउंटिंग करें तो पहला जो शुरुआत था यहाँ पे 1 नंबर था, यहाँ पे 3 नंबर हो गए, यहाँ पे आपका हो गया 5 नंबर हो गया, यहाँ पे 6 नंबर्स हो गए, सॉरी 5 नंबर के बाद में 7 नंबर्स यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 9 नंबर्स। यानी कि कितने डिजिट है, यानी 1 2 3 4 5, इसी तरह से ऑड नंबर का सीरीज है। ये एक स्पाइरल है, ये एक ऐसे संख्या का अरेंजमेंट का एक ऐसा विधि है जहां पे पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं 1 से, दूसरे पंक्ति में रहते हैं 3 संख्या, तीसरे पंक्ति में रहते हैं 5 संख्या, चौथे पंक्ति में रहते हैं 7 संख्या एंड 5वां पंक्ति में रहते हैं 9 संख्या। इसी तरह से ये जो स्पाइरल चलते रहता है। बट इसका क्या उपयोग क्या है, इसको कहां पे उपयोग करें। जिन लोगों को ज्ञान के बारे में पता है, WD ज्ञान, तो उनका जितने भी मेथड्स है ये बहुत बढ़िया एक आपको स्टडीज देते हैं जिसमें ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे 2-3 चीज हमें समझना पड़ेगा। एक है, क्या ये जो टेट्राहेड्रन है ये एक पिरामिड है? हाँ, ये एक पिरामिड है, बट ये एक स्पेशल पिरामिड है। ये जो पिरामिड है इसका बेस जो है ये एक त्रिकोणीय है, जबकि जो ओरिजिनल पिरामिड होता है उसका बेस जो होता है वो एक बहुभुज होता है। यानी कि चाहे वो एक स्क्वायर बन गया, कभी पेंटागन बन गया, इसी तरह का जो ओरिजिनल पिरामिड का बेस अलग अलग होता है। ये जो पिरामिड है इसका बेस एक ट्रायंगल है एंड यहाँ पे संख्याओं को एक विशेष विधि में अरेंज किया गया है। यानी कि पहला संख्या 1, दूसरा 3, तीसरा 5, ऑड नंबर का जो है अरेंजमेंट में रखा गया है। इसको क्यों रखा गया, इसमें क्या ऐसे विशेषता है, यही हम समझेंगे। एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये जो नंबर्स रखे गए ऑड नंबर ऑफ सीरीज का, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। जैसे कि आप देखें, मेजोरिटी ऑफ लोगों का 5 फिंगर होता है, हर हफ्ते में आपका 7 डेज होता है एंड यहाँ पे अगर आपका बॉडी गेट्स को दिखा जाए, आपका 2 नॉस्ट्रल है, नाक का 2 भाग है जहां से आप सांस लेते हो, 2 आंख है, 2 कान है, 1 माउथ है एंड दोनों जो हमारा अंग है जहां पे हम अपना मलमूत्र त्याग करते हैं वो भी चीज रहता है। सबको मिला जाए तो 9 गेट हमारा है। हमारा जो बॉडी है इसमें 9 गेट लगा हुआ है। हर गेट का एक विशेष विशेष जो है मीनिंग है। कौन सा गेट में क्या होगा, कान में सुनेंगे, मुंह में खाएंगे, आंख में देखेंगे, इसी तरह से हर गेट का
विशेषता है। तो ये सारे ऑड नंबर्स हमारा शरीर से जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकरण में आप लोगों को अगर फिबोनाची पता होगा, फिबोनाची भी इसी प्रकरण से है, जहां से आप लोगों को ये पता चलता है कि आपका जो नंबर्स है वो आपके शरीर से ही जुड़े हुए हैं। इसी तरह से ये भी एक स्पेशल अरेंजमेंट हो गया। तो इसको कैसे हम समझे, इसका क्या विशेषता क्या है? ये नंबर को जो हम अरेंज किए, इसमें एक बहुत बड़ा विशेषता है। ये एक को छोड़ दो, ये तो शुरू हुआ था। ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है। ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है। इसी तरह से जाएंगे, ये 9 का स्क्वायर है। सारे राइट हैंड में गिरने वाले नंबर्स किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते हैं, जबकि ये जो लेफ्ट वाले जितने नंबर है ये किसी का स्क्वायर वेयर नहीं होते। ये राइट वाला ही सबका एक एक स्क्वायर दिखाता है, बट लेफ्ट वाला भी एक रिलेशन है। तो यहाँ पे बाएं की तरफ जितने नंबर है, सेंटर में जो नंबर है, राइट के जो नंबर है, यही हमारा इंपॉर्टेंट स्टडीज में हमें हेल्प करते हैं। तो स्क्वायर जो है, स्क्वायरिंग प्रिंसिपल जो होता है ज्ञान में, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। जब एक नंबर स्क्वायर हो गया, उसका जो वैल्यू बढ़ गया, उसका महत्व बढ़ गया, उसका जो इतना भी इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गया। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि ये जो राइट साइड का नंबर है इनका कितना महत्वपूर्ण जो योगदान होगा आपके जो भी एनालिसिस में। तो ये हो गया पहला। मैंने ये लेफ्ट राइट एंड सेंटर का नंबर को अगर एक भाग करके दिखाता हूं, लेफ्ट में ये नंबर है, मिडिल में एक नंबर है, राइट में ये नंबर है। तो एक ही प्लेस में है। ये जो 1 1 दिखा गया है इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये 1 1 है ही नहीं, यानी कि एक से शुरू हुआ, ये सारे इसी प्रकरण में है। तो दोनों साइड में दोनों जीरो ही है। तो इसी को थोड़ा एक्सेल में समझते हैं। एक्सेल में देखते हैं इसका क्या मीनिंग निकलेगा। ये जो लेफ्ट राइट एंड मिडिल वाला जो आप देखें अभी, इसी तरह से नंबर को मैं लेख के कुछ रैंडम मैथमेटिक्स कर रहा हूं। लेफ्ट को राइट से डिवाइड कर रहा हूं, लेफ्ट को मिडिल से डिवाइड कर रहा हूं, मिडिल को राइट से डिवाइड कर रहा हूं, लेफ्ट प्लस मिडिल ऐड करके राइट से डिवाइड कर रहा हूं, मिडिल राइट को ऐड करके लेफ्ट से डिवाइड कर रहा हूं। ऐसे करने से मुझे कुछ रेशियोज मिले, कुछ रेशियोज देखने के लिए मिल रहा है, कुछ स्टेप्स तक। अगर इसी स्टेप्स का मैं एक एवरेज ले लूं, मान लीजिए शुरू से लेके अंत तक, या एक छोड़ के यहाँ पे भी आप ले लो, यहाँ पे 2 छोड़ के यहाँ पे भी ले लो, जो भी आप लोगे इंफिनिटी सीरीज तक जो भी आपका रहेगा, 9 स्टेप, 5 स्टेप, 10 स्टेप्स, जो भी स्टेप्स आपका है, जितने भी स्टेप्स का आप करते हो, जब आप ले लेते हो इसका एवरेज देख लो क्या आता है, 0.872। ये भी एक फिबोनाची रेशियो का नियर नंबर है। 0.888 एक फिबोनाची रेशियो है, उसके आसपास का नंबर है। यहाँ पे भी देखो एवरेज 0.891, ये भी एक आसपास का नंबर है। इसका भी एक, क्योंकि यहाँ पे तो 1 था तो ये 2 नहीं लिया जाएगा क्योंकि 0 0 ही है। तो इसका एवरेज देख लो 1.674, 1.678 हमारा फिबोनाची रेशियो होता है। तो राइट का वाला भी यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी एक रेशियो निकला 2.470, 2.382 हमारा एक फिबोनाची रेशियो है। अगर मैं लेफ्ट का नंबर एंड राइट का नंबर का एंगल रिलेशन निकालता हूं, यानी कि 325 एंड 361 का एंगल रिलेशन निकालता हूं, यहाँ पे देखो एक चेन निकलता है 170 डिग्री से 175 डिग्री तक। सभी ज्ञान स्टूडेंट को पता होगा 6 डिग्री तक का एरर अलाउड है, यानी कि 170 से लेके 176 तक, 170 से लेके 165 तक, ये सारे रिलेटेड डिग्रीज है। तो ये जो क्या दर्शाता है, ये जो हम कुछ एस्टिमेशंस किए, इसके ऊपर में मेरा जो शोध है ये चल रहा है, मेरा रिसर्च चल रहा है। आने वाले दिनों में मैं इसका बड़ा खुलासा करूंगा, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। बट अभी इसको आप समझो, जो अभी तक मैंने आपको एक रैंडम स्टडी से बताया है, इसको समझो। ये कितना एक 165 से 175 के बीच में ये है, यानी कि यहाँ पे जो है 6 डिग्री का एरर में ये सारे नंबर्स बैठे हुए हैं।
तो इसका मतलब ये है टेट्राहेड्रॉन एक स्टेबिलिटी के हिसाब से ही काम करता है, यानी कि इनका एवरेज बन गया एक फिबोनाची रेशियो। जो भी आप लेफ्ट राइट जो भी किए सारे एक फिबोनाची रेशियो को ही दिखाते हैं। लेफ्ट डिवाइडेड बाय राइट, राइट डिवाइडेड बाय मिडिल, मिडिल डिवाइडेड बाय दिस, जो भी आप कर रहे हो एक फिबोनाची, इसका एवरेज एक नहीं, उसका एवरेज एक फिबोनाची रेशियो की तरफ इशारा करते हैं। तो यानी कि ये जितने भी ग्रुप ऑफ नंबर्स ये अरेंजमेंट का आप देख रहे हो वो सारे एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आए हुए हैं। एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत स्टेबल है, बहुत रॉक सॉलिड है। यही चीज टेट्राहेड्रॉन का जो विशेषता है ज्ञान के मेथड में, इसीलिए ज्ञान ने इनको ऐड किया, इसीलिए ज्ञान ने इसका जो अरेंजमेंट है एक ऑड सीरीज में रखा। इवन सीरीज में रख दोगे तो वो काम नहीं करेगा, ऑड सीरीज में रखा, तब जाके इसका जो फल है वो बहुत बढ़िया निकलता है। इसीलिए अगर इसका यूज जानना चाहते हो कैसे ये यूज होता है, कैसे बढ़िया काम करता है, तो जो हमारा जो ज्ञान के कोर्स है 40 घंटे का इंग्लिश एंड हिंदी में है, यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन का यूज में बताया हूं, कैसे टेट्राहेड्रॉन को यूज किया जाए। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये कोई भी छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने भी लोग आपको वो स्क्वायर ऑफ 9 को लाखों में बेचते हैं उनको पता ही नहीं है कि ये टेट्राहेड्रॉन एक कॉन्सेप्ट है बोल के, क्योंकि वो लिटरेचर तो उनके पास में होगा ही नहीं, वो मैं 100% कंफर्म हूं। अगर होगा भी है तो उनका शोध नहीं है उसमें, वो शोध नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते। एंड इसका जो एक क्लू है, इसमें तो बहुत सारा चीज है जो मैं आपको ओपन करके अभी बता नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। ये जो अरेंजमेंट का एक मैजिक देखो, लेफ्ट में तो किसी के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, सेंटर में कोई भी नंबर का कोई भी रिलेशन नहीं है, बट ये जो नंबर है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। देखो ये सीरीज कैसे जा रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा, तो इनका कुछ तो मीनिंग होगा। नहीं तो ऐसे एक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया गया कि जितने भी सारे चीज में नंबर ऑफ नंबर्स हर स्पाइरल में बदल जाते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 नंबर्स है, यहाँ पे 7 नंबर्स है, सारे बदल जाते हैं, बट जितने भी राइट में गिरे सब किसी ना किसी एक नंबर का स्क्वायर होते हैं, एंड वो भी इंक्रीमेंटेड ऑर्डर में। क्यों ऐसे हुआ? क्या इसके पीछे में कोई एक सीक्रेट छुपा हुआ है? बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। इतना बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है, जो ज्ञान को स्टडी अभी कर रहे हैं वो मेरे आने वाले दिनों में मेरा ये शोध को जरूर यूज कीजिए। ये पूरा सारे सिनेरियो को बदल के रख देगा, सारे सिनेरियो को जो अभी तक आप पढ़े हैं उसमें 4 चांद लगा देगा। तो अभी जो कोर्सेस है उसमें आप ले लो, भविष्य में जब इसका नया कंटेंट निकलेगा, इसका शोध करके मैं निकालूंगा इसको कैसे ये करेंगे, वो भी वो कोर्स में अपडेट हो जाएगा, आप पढ़ सकते हो। बट ये टेट्राहेड्रॉन का ये मिस्ट्री को समझने के लिए कोशिश करो, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये 4 डायमेंशन में काम करता है। ये जो आप देख रहे हो ये एक सिंपल अरेंजमेंट नहीं है। टेट्राहेड्रॉन का पिक्चर से इसको रिलेट करके देखो ये कैसे एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो अगर ये कोर्स चाहिए तो हमारा साइट जो है smartfinancein.com में चले जाओ। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के नीचे में ये कोर्सेस देखने के लिए मिलेंगे। ये कोर्सेस में ज्ञान का कोर्स को प्रोक्योर करो, इसको अपने काम पे लगाओ। ये एक सबसे बढ़िया मेथड है जो आपको सही में एक दिशा दिखा सकता है। इससे बढ़िया मेथड और कोई भी मेथड नहीं है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा के सोचोगे, एक आदमी इस तरह से एक अरेंजमेंट बता दिया जिसका दाहिने बाजू का सारे नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, एंड वो भी इस क्रम में 2 3 4 5 इसी क्रम में बैठे हुए हैं। कितना बड़ा शोध है। आपको 100 साल सोचने से भी इस तरह से अरेंजमेंट हो नहीं पाएगा। इस तरह का एक मैजिकल अरेंजमेंट हुआ जिसमें
दाहिने बाजू का सारे नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर को दर्शाते हैं एंड इसके पीछे में एक बहुत गहरा सच छुपा हुआ है। मेरा शोध को कंप्लीट होने के बाद में मैं उसको डिस्क्लोज करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।